हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। और आज के शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियो गेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। उसी के साथ साथ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आईआईटी जैम एग्जाम, सीयूईटी और उसी के साथ साथ सीएसआर नेट जैसे एग्जाम में, सेट जैसे एग्जाम में भी काम आ सकते हैं। तो आज के इस छोटे से कॉन्सेप्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, कंप्लीट पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन से लेकर के मेल गैमेट बनने तक, मतलब माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, ये कंप्लीट इवेंट के बारे में चर्चा होगी। और एग्जैक्टली क्या फ्लो होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो सारे स्टेप्स आपको मिनिमम टाइम में समराइज्ड वे में बताए जाएंगे। और आपको एक दो सैंपल क्वेश्चन भी लगवाए जाएंगे जिससे अंदाजा हो जाएगा कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपको रखना है, जिसके अकॉर्डिंगली आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हेडिंग हमारा आज आपने देख ही रखा होगा, कि हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट कैसे होता है, कैसे फाइनली माइक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स बनने के बाद उसके अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो कंप्लीट पोर्शन विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट मेल गैमेट इनटू अ प्लांट पार्ट, दैट इज नथिंग बट एंथर। एंथर इज दैट पर्टिकुलर पोर्शन जिसके अंदर ये सारी चीजें बनती हैं, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। एंथर, उसके बाद उसका फिलामेंट एंड टुगेदर इज नोन एज स्टेमन। एंथर वाला जो हिस्सा है यही इस कंप्लीट स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आइए इसको कट करें और अंदर के अपीयरेंस को देखें। बाहर से देखने पर ये बाइलोब्ड कंडीशन शो करता है जिसको डायथिकस कहते हैं, लेकिन जैसे ही कट करोगे आप ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे तो ये आपको चार अलग अलग लोब्स वाला दिखाई देगा, जिसे हम टेट्रामाइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी एक छोटे से सेगमेंट को हम डिटेल में मैग्नीफाई करके यहां पर देखने वाले हैं। अगर आप इन टीएस ऑफ एंथर के अलग अलग टिश्यूज को एक्सप्लोर करते हैं तो पता चलता है द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, then the second one is endothecium, उसके बाद multi layered structure which is known as middle lamella. Middle lamella is mainly storage region जहां पर न्यूट्रिशन स्टोर करके ज्यादातर रखा जाता है, पैरेन्काइमस टिश्यू का बना हुआ है। फिर उसके बाद टेपिटम लेयर जो कि मल्टी न्यूक्लिएट वाली स्थिति में पाई जाती है, नरिशिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं, which is comparatively bigger than the other cells. And at the end अंदर की तरफ मिल जाएंगे पोलन मदर सेल्स, या इन्हीं को हम माइक्रोस्पोरोसाइट्स भी कह देते हैं। सो दीज माइक्रोस्पोरोसाइट्स दे आर प्रेजेंट एंड लाइकवाइज इन सभी की कंप्लीट जो लेबलिंग है वो भी आपके लिए कर दी गई है। और ये सारे नाम आपको याद रखने, क्योंकि नाम के अंदर भी कई सारी बातें हैं जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती हैं और एक नॉन बॉटनी स्टूडेंट के लिए बड़ी मुश्किल आ जाती है। फिर तो कंप्लीट जो अरेंजमेंट है वो इस प्रकार से होता है, जिसमें न्यूट्रिटिव टिश्यू के तौर पर काम करता है टैपेटम लेयर। टैपेटम लेयर ही सारे यूनिक तरह के सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है। यूबिश बॉडीज की बात करें या फिर आप एक्साइन की बात करें, स्पोरोपोलिनी की बात करें, सारी चीजें यही प्रोड्यूस करता है। देन फाइनली आप देखेंगे नरिशमेंट प्रोवाइड करने के बाद यही पोलन मदर सेल मियोटिकली डिवाइड करके स्पोर बनाएंगे एंड देन फाइनली गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो आइए पोलन मदर सेल आगे कैसे, किस प्रकार से फाइनली मेल गैमेट बनाने में मदद करते हैं उस स्टेप को देखा जाए। तो सबसे पहला इवेंट पोलन मदर सेल एंटर करता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के इवेंट के अंदर। व्हाट इज एग्जैक्टली द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो पोलन मदर सेल है, दिस पोलन मदर सेल व्हिच इज डिप्लॉयड इन नेचर, इट विल एंटर इनटू द मियोसिस। सबसे पहला जो डिवीजन होगा मियोसिस, और मियोसिस से बनेंगे स्पोर। प्लांट के अंदर इस बात को ध्यान रखिएगा कि डिप्लॉयड सेल मियोसिस में जाने के बाद स्पोर बनाता है, न कि गैमेट। ठीक है, एनिमल्स में ये उल्टा होता है। तो अब ये पोलन टेट्राड्स बन गए। ये पोलन टेट्राड्स जैसे ही मैच्योर होंगे, एक दूसरे से डिसोसिएट होंगे, देन दिस इज अ फाइनल स्ट्रक्चर व्हाट यू कैन सी, दैट इज नथिंग बट अ माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन, है ना। तो पोलन ग्रेन का बनने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन इज नथिंग बट अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये हो गया। अब यही जो माइक्रोस्पोर है, इसी के अंदर अब बाकी के डेवलपमेंटल इवेंट्स होंगे। जो भी मेल या माइक्रोस्पोरोसाइट, या कह दीजिए माइक्रोस्पोरोसाइट नहीं, माइक्रोस्पोर है, दिस माइक्रोस्पोर इज हैविंग अ सिंगल हैप्लॉइड सेल इनसाइड। और ये जो सिंगल हैप्लॉइड सेल है अब यही माइटोटिक डिविजन्स में जाएगा। तो पहले माइटोटिक डिवीजन में जाने के बाद दो सेल बनेंगे। दो सेल का नाम क्या है? वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। तो आप देख सकते हैं येलो कलर में है वेजिटेटिव सेल
या फिर ट्यूब सेल, और फिर ये रहा जनरेटिव सेल छोटा वाला ग्रीन कलर में। जनरेटिव सेल अगर आगे जाकर के माइटोटिकली डिवाइड करे, क्योंकि अब हैप्लॉइड सेल दोबारा मियोसिस में नहीं जा सकता, अब ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा, सो इट विल गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स और मेल न्यूक्लियाई भी कह देते हैं। तो यहां पर बात याद रखने वाली ये है कि माइटोसिस से गैमेट बनते हैं, न कि मियोसिस से। प्लांट्स की खास बात ध्यान रखिएगा। फिर जो ट्यूब सेल है, यही ट्यूब सेल आगे जाकर के अब प्रोड्यूस करेगा पोलन ट्यूब, जो कि पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा को पेनिट्रेट करने पर काम आएगा। तो यह है कंप्लीट डेवलपमेंटल इवेंट। याद रखिएगा, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन और मेल गैमेट का फॉर्मेशन ज्यादातर आफ्टर पॉलिनेशन ही देखने को मिलता है, इसलिए इस बात को भी यहां पर हाईलाइट कर दिया गया है कि इस लाइन के आगे का जो इवेंट है वो मोस्टली क्या है, पोस्ट पॉलिनेशन के बाद के इवेंट्स हैं। तो इस तरह से अगर ये आउटलाइन भी आप समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो आप देखेंगे कि कई सारे आपके सवाल बन सकते हैं। इसके बाद जरूरी जानकारी क्या है? इसके बाद जरूरी जानकारी है कि हर एक लेयर का जो डिप्लॉइडी लेवल है वो कैसा होता है। जी हाँ, कि एपिडर्मल सेल्स डेफिनेटली डिप्लॉइड सेल से बने हुए हैं, सोमैटिक सेल से बने हुए हैं, एंडोथेशियल सेल, मिडल लेयर और टैपेटम लेयर की खासियत क्या होती है? तो ये ट्रिप्लॉइड मैंने यहाँ लिख रखा है, बट ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन शो करते हैं, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग स्थिति शो करेंगे। एंड देन फाइनली आप बात करेंगे माइक्रोस्पोरोसाइट की, डिप्लॉइड होता है पोलन मदर सेल, और जब ये मियोसिस में जाएगा तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे पोलन ग्रेन कहते हो। फिर पोलन ग्रेन का वो सिंगल सेल अगर माइटोसिस में जाए तो दो प्रकार के सेल बनते हैं, ट्यूब सेल या जनरेटिव सेल, सॉरी ट्यूब सेल, जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल को ही आप वेजिटेटिव सेल भी कहते हो। तो ये वाला इंफॉर्मेशन भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि सवाल आते हैं। आइए देखें कैसा सवाल आता है। तो एक सैंपल क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप देखिए और बताइए कि सही जवाब क्या हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, कोई माइक्रोस्पोरोसाइट सेल सबसे पहले जिस डिवीजन से डिवाइड करेगा उसे मियोसिस कहेंगे। तो मियोसिस दो जगहों पर दे रखा है, तो दो ऑप्शन तो चले गए। उसके बाद 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, दैट इज पोलन टेट्राड्स, और पोलन टेट्राड्स के अंदर अगर माइटोसिस हो, मान लीजिए किसी एक में माइटोसिस हो, तो वेजिटेटिव सेल, और फिर आर वाली जगह पर क्या होना चाहिए, जनरेटिव सेल। तो आर वाली जगह पर जनरेटिव सेल होना चाहिए। तो ये देखिए आपका जवाब आ गया। एंड फाइनली जनरेटिव सेल माइटोसिस करे तो मेल गैमेट्स बनते हैं। एंड लाइकवाइज योर करेक्ट आंसर इज बी। तो आशा करते हैं कि आपने ये बात नोटिस की। ये आउटलाइन ही अगर आपको पता हो तो भी आप कई सारे सवालों को हल कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस प्रकार के और कई सारे शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियोस को देखने के लिए IFS के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे वीडियोस को लाइक करके रखिए, ताकि जब कभी भी आपको इन वीडियोस की जरूरत पड़े तो ये बहुत जल्दी आपको आपके लाइक्ड वीडियोस के सेक्शन में मिल जाए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।